रुक जा, एक पल भी आगे मत बढ़ना। यदि ये संदेश तेरे सामने आया है तो ये संयोग नहीं है। महादेव जी की तीसरी आंख खुल चुकी है, काल सक्रिय हो चुका है और अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं। जो होने वाला है वो टल नहीं सकता। न कोई पूजा, न कोई प्रार्थना, न कोई शक्ति इसे रोक पाएगी। यदि तूने ये संदेश अंत तक नहीं सुना तो जो छिनने वाला है उसके लिए तू स्वयं जिम्मेदार होगा। अब ध्यान से सुन, क्योंकि ये महादेव जी की अंतिम चेतावनी है। सावधान हो जा मेरे बच्चे। महादेव जी भयंकर क्रोध में हैं। कल रात 9 बजे से अब तेरे जीवन में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, उन्हें स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते, क्योंकि विगत कई दिनों से तेरे जीवन में अनेक बड़े परिवर्तन आए हैं। ये परिवर्तन तेरे जीवन को केवल बदलने के लिए नहीं, अपितु तुझे कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के लिए आए थे, किंतु तू बार बार वही भूल दोहराता जा रहा है। इसी कारणवश अब एक निर्णायक घड़ी आ चुकी है। तुझे ये अंतिम चेतावनी दी जा रही है। महादेव जी तेरे कर्मों का लेखा जोखा तैयार कर चुके हैं और इस वर्ष के अंत में तेरा संपूर्ण जीवन अचानक से करवट लेने वाला है। तुझे एक ऐसा समाचार प्राप्त होने वाला है जो तेरे होश उड़ा देगा। इस संदेश को पूर्ण निष्ठा के साथ अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि महादेव जी को कर्म फलदाता कहा जाता है। वे मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का यथोचित फल प्रदान करते हैं और अब तेरी बारी आ चुकी है। तेरे कर्मों का न्याय होने वाला है। तू अंतरात्मा से भली भांति जानता है कि तू कैसा है। तूने जीवन में सदैव सभी को प्रसन्न रखने का प्रयास किया, किंतु प्रतिफल में किसी ने तुझे सुख नहीं दिया। तूने सबको साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया, किंतु फिर भी सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। जिस व्यक्ति पर तूने सर्वाधिक विश्वास किया, उसी ने तेरे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। जिसे अपना समझकर तूने अपने मन की विशेष बात बताई, उसी ने उस बात का सार्वजनिक रूप से प्रचार कर दिया। एकदम शांत चित्त से संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि तेरे मन में चल रहे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर तुझे यहाँ मिल जाएगा और तेरा मन पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाएगा। तुझे यह सत्य समझ में आ जाएगा कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो अंततः अच्छे के लिए ही होता है। आज जो वर्ष चल रहा है, आने वाले समय में नया वर्ष आएगा, लेकिन वास्तविकता में वर्ष तो बदलते रहते हैं। मनुष्य जो प्राप्त करता है, जो जीवन जीता है, जो भोजन ग्रहण करता है, जो धन अर्जित करता है, वो सब कुछ कर्मों का ही खेल होता है और तेरे कर्मों का हिसाब महादेव जी लगा चुके हैं। वर्ष 2026 के प्रारंभ होने से पूर्व साल के अंतिम समय में तुझे वज्रपात जैसा गहरा आघात लग सकता है, क्योंकि कभी कभी हमारा मन कहता है कि मेरे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन वास्तविकता हमारी सोच से सर्वथा विपरीत होती है। तो क्या तुझे वो सारी खुशियां मिल जाएंगी जिसके लिए तू तरस रहा था, जो तू प्राप्त करना चाहता था? क्या वो सब कुछ तेरे पास होने वाला है, या फिर उसी तरह तेरे जीवन में ढेर सारी विपत्तियां बनी रहेंगी जिन्हें सुनकर तुझे भय लगता है और तेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं? आज स्वयं महादेव जी तुझे एक एक बात बताने वाले हैं और तुझे कड़वे सत्य से परिचित कराने वाले हैं, क्योंकि तू बहुत समय से भ्रम में जी रहा है। तुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जीवन में वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। वास्तव में होता वो है जो कर्मों की लेखनी में लिखा होता है। विधाता सबका भाग्य लिखते हैं, लेकिन मनुष्य पाता वही है जो उसका कर्म उसे देता है। तेरी जीवन यात्रा सदैव से कुछ ऐसी रही है कि तू एक निर्मल हृदय का इंसान है। तू बहुत शीघ्र किसी की भी बात को अपने दिल पर ले लेता है। तू जीवन के पाठ बहुत जल्दी सीख भी जाता है, लेकिन जब बात कुछ प्राप्त करने की आती है तो तेरा परिश्रम बहुत अधिक लगता है, अर्थात तुझे संघर्ष बहुत अधिक करना पड़ता है। बचपन से लेकर आज तक तुझे कोई भी वस्तु बड़ी सरलता से नहीं मिली। तूने जिस वस्तु पर हाथ रखा वो तेरी तो हुई, लेकिन काफी विलंब के बाद। जिस प्रकार हम किसी वस्तु को पाना चाहते हैं और यदि वो उसी क्षण मिल जाए तो हमारी इच्छा तृप्त हो जाती है, किंतु जब तुझे वो वस्तु बहुत समय बाद मिलती है तो उस वस्तु का मूल्य और महत्व ही समाप्त हो जाता है। इसी कारण तेरे भीतर एक बेचैनी रहती है कि ईश्वर मुझे देते तो है, लेकिन बहुत तड़पाने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद। किंतु अब समय का चक्र घूमने वाला है। जो तूने अब तक देखा वो सब कुछ धुंधला होने वाला है। अब वास्तविकता इसके विपरीत होगी और महादेव जी तेरे सत्कर्मों का फल तुझे प्रदान करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी भूल तुझसे अपने जीवन में हुई है। किसी व्यक्ति को भरोसे में रखकर तू अपनी बात से मुकर गया। किसी को कोई वचन देकर तू अपना किया हुआ वादा भूल गया। किसी के सामने असत्य बोल देना अलग बात है, किसी को कटु वचन कह देना अलग बात है, लेकिन किसी को आशा देकर उसकी उम्मीद तोड़ देना कर्मों का बहुत बड़ा दोष बन जाता है। अर्थात काफी समय तक किसी जीव के मन को दुखी रखना, और इसका परिणाम तुझे नकारात्मक रूप में भी देखने को मिल सकता है। तथापि जैसा कि तेरी कुंडली में देखा जा रहा है, तूने आज तक सबकी सहायता की है, सबको साथ लेकर चला है, सबसे तूने प्रेम किया है और सबको हमेशा से तूने अपना समझा है। इस कलयुग में तूने अपने हर कदम पर इस बात का ध्यान रखा है कि तेरे हाथों एक छोटी सी चींटी को भी कष्ट ना हो, किसी मूक प्राणी को पीड़ा ना हो। इसका पुण्य फल तुझे तेरे उज्जवल भविष्य के रूप में देखने को मिल सकता है।
महादेव जी कह रहे हैं कि तुझे अपनी नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में वर्ष 2026 की शुरुआत में ही अत्यंत शुभ परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन तू अपना कार्य आरंभ करने से पहले बहुत घबराता है। तुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, या तेरे मन में पहले ही शंका आ जाती है कि कहीं परिणाम बिगड़ न जाए। ऐसे लोग आत्मविश्वास में कमजोर होते हैं और उनका यही दुर्बल आत्मविश्वास उन्हें जीवन में बहुत पछतावा देता है, उन्हें जीवन में बहुत ठोकरें देता है। वे करने की योग्यता तो रखते हैं, लेकिन वे जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते क्योंकि उनके भीतर आत्मबल नहीं होता। अतः तू स्वयं पर विश्वास स्थापित कर, क्योंकि चाहे संसार के लोग तेरे साथ हों या ना हों, ऊपर वाला परमात्मा तेरे साथ है। क्या कभी तूने ये बात महसूस की है कि जब तू कोई कार्य करने जाता है और अचानक अंतरात्मा से आवाज आती है कि ये काम मत कर, ये काम तुझे शोभा नहीं देता, ये काम तुझे बर्बाद कर देगा। चाहे वो धूम्रपान करने की आदत हो, नशा करने की लत हो, चाहे वो गलत मार्ग पर चलने की आदत हो या जुआ सट्टा खेलने की वृत्ति हो, मन से एक भाव आता है कि तू ये अनर्थ मत कर। वास्तव में वो उस परमात्मा की ही ध्वनि होती है, और ये परमात्मा की आवाज हर किसी को सुनाई नहीं देती। ये ईश्वरीय संकेत केवल उसी मनुष्य को मिलता है जो उस परमात्मा का प्रिय होता है। और सत्य तो ये है कि तू परमात्मा का अत्यंत प्रिय है। निस्संदेह तेरे जीवन में शुभ समय आएगा। तू ये कदापि मत सोचना कि ईश्वर तेरे साथ बुरा करेंगे। वास्तव में तो वृक्ष की डाल पर रात्रि के समय सो रही चिड़िया को भी परमात्मा गिरने नहीं देते। फिर तू तो एक जीता जागता समझदार प्राणी है, तेरा साथ भगवान कैसे छोड़ देंगे। महादेव जी तुझे कर्मों का फल तो देंगे, लेकिन साथ ही जीवन के बहुत सारे पाठ भी सिखा देंगे। महादेव जी इस संदेश के माध्यम से बहुत गंभीर बात बताने वाले हैं, जो तेरी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली है। इसलिए इस संदेश को अंत तक ग्रहण करते रहना। तेरे जीवन को देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा और तुझे समझ आ जाएगा कि इस संसार में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब किस मार्ग पर चलना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी उत्तम समझ तुझे आ जाएगी। किंतु सबसे पहले महादेव जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वे बिना विलंब किए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी लिखें। आज उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देख, महादेव जी तुझसे कहना चाहते हैं कि जीवन में परिस्थितियां बिगड़ेंगी। कभी कभी कुछ बातें तेरे हित में होंगी, कुछ बातें तेरे विरुद्ध होंगी, लेकिन तुझे इतना ध्यान रखना है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति आज तुझसे क्रोधित है, आज जो इंसान तुझे बुरा भला कह रहा है, खरी खोटी सुना रहा है, तू उस इंसान के बाहरी आवरण को तो देख रहा है, लेकिन उसके भीतर छिपे परमात्मा को नहीं देख रहा। तुझे उसके अंदर विद्यमान ईश्वर को देखना होगा और ये समझना होगा कि तुझे अपने ही किसी पूर्व कर्म का परिणाम इस रूप में मिल रहा है। हमें मुस्कुराते हुए अपने जीवन के कठिन समय को भी काट लेना चाहिए, ताकि हम बहुत शीघ्र आने वाले अच्छे समय का स्वागत कर सकें। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग अपने जीवन के बुरे समय में नशे के आदी बन जाते हैं, दुष्कर्मों के आदी बन जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चंद पलों की ये झूठी खुशी उन्हें उनके गम से दूर कर देगी, लेकिन वास्तव में वे अपने सिर पर और अधिक पाप बढ़ा लेते हैं। महादेव जी तुझसे कहना चाहते हैं कि यदि वे तेरे जीवन में थोड़ा संघर्षपूर्ण समय लाते हैं, तो इसलिए लाते हैं ताकि तेरा निर्माण हो सके, तेरे जीवन में उत्तम समय आ सके, तू जीवन में कुछ महान कार्य कर सके। लेकिन तू क्या करता है, तू विलाप करने लग जाता है। तू अपने मित्रों को अपने जीवन की कमियां बता बताकर व्यथित हो जाता है। जमाने भर के लोगों में अपनी पीड़ा का ढिंढोरा पीटता है, नशा करने लग जाता है, गलत रास्ते पर चलने लग जाता है। तुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, और ऐसी स्थिति में तुझे जो नहीं करना चाहिए था, तू वही कर बैठता है। तू अपने पापों के बोझ को और अधिक बढ़ा लेता है। जिस समय महादेव जी तुझे कर्मठ बनाना चाहते थे, तुझे ये बताना चाहते थे कि जिंदगी की दौड़ में तुझे स्वयं अकेले आगे बढ़ना है। जहाँ तुझे साहस दिखाना था, वहाँ तू हताश हो गया। जहाँ खुद तुझे आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा था, खुद को समझने का अवसर मिल रहा था, वो तूने नशे की लत में खुद को डालकर महत्वपूर्ण समय हाथ से गवा दिया। तो जीवन में एक बात कंठस्थ कर लेना कि जब भी बुरा समय आता है, कोई तुझे ताने सुनाता है या कहीं से तुझे बहुत ज्यादा परेशानी मिलती है, तो उस समय को अपने हृदय पर हाथ रखकर, मौन धारण करके, किसी भी तरह से अपना ध्यान कहीं और लगाकर बस उस समय को व्यतीत कर लेना, क्योंकि आने वाला समय अत्यंत सुंदर होगा और तेरी जिंदगी में भी अब उसी स्वर्णिम समय का आरंभ होने वाला है। यह बात ध्यान रख लेना, क्योंकि 3 बड़े ग्रहों का दुर्लभ संयोग तेरी कुंडली में बन रहा है। सबसे पहला शनि का महागोचर, जो बस इस वर्ष के अंत में ही तेरी कुंडली में बनेगा। दूसरा, राहु का केतु के साथ गज केसरी महायोग। इस महायोग के अंतर्गत राहु और केतु मिलकर उस व्यक्ति के जीवन की न्यूनताओं को अपने ऊपर ले लेते हैं, अर्थात जो भी कमियां थी वे ग्रह अपने ऊपर ले लेते हैं और तेरे जीवन के अभावों को दूर कर देते हैं। जैसे कि मान ले धन की कोई समस्या थी और तुझे बार बार धन के अभाव के कारण कर्ज का शिकार होना पड़ता था, तो अब कर्ज भी उतर जाएगा और धन की किल्लत भी दूर हो जाएगी। इस बात की पूर्ण निश्चितता है, क्योंकि राहु केतु वैसे तो अलग अलग परिणाम देते हैं,
लेकिन अभी जो गजकेसरी महायोग बनने वाला है उसके अंतर्गत वे तुझे एक साथ चमत्कारिक परिणाम देंगे। तो तुझे कर्ज से राहत मिलने वाली है। देख, मनुष्य के जीवन में जो कर्ज होता है, जो बकाया धन लोगों का होता है, वो उसे चैन की नींद सोने नहीं देता। जिस कारण मनुष्य पैसा कमाता भी है तो इधर उधर भरने में ही उसका धन समाप्त हो जाता है, जिस वजह से वो न तो अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाता है, न परिवार को खुशियां दे पाता है, और वो इंसान मन ही मन घुटता रहता है कि मेरे जीवन में आखिर इससे मुझे मुक्ति कब मिलेगी। तो महादेव जी इस संदेश के अंत में उपाय भी बताने वाले हैं। इसे बिल्कुल अंत तक जानते रहना, तेरा कार्य सिद्ध हो ही जाएगा। इस बात का आश्वासन है, लेकिन एक बात तो निश्चित है, किसी के हक का पैसा तुझे मारना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी का धन एक बार ले लेते हैं लेकिन लौटाते नहीं है। मन में ये भाव होता है कि मैं तो इसका पैसा हड़प जाऊंगा, मैं इसका पैसा नहीं लौटाऊंगा, या मान ले जबरदस्ती किसी से व्यय करवाते हैं, विवश करते हैं, या फिर कोई दुकानदार भूलवश ज्यादा पैसे दे देता है तो उसे लौटाते नहीं है। मन में लोभ आ जाता है तो स्मरण रहे, महादेव जी सब कुछ देख रहे हैं, वे तेरे कर्मों का हिसाब रख रहे हैं, और ऐसी घटनाओं से महादेव जी भयंकर क्रोधित हो जाते हैं और तुझे भी अत्यंत सावधान रहना होगा। कभी कभी हमारे जीवन में हमें अतिरिक्त धन प्राप्त होता है। वो धन किसी भी रूप में आ सकता है, चाहे तो तुझे मार्ग में पड़ा मिल सकता है, चाहे तो कोई इंसान तुझे दे सकता है, चाहे तो पुरस्कार के तौर पर तुझे मिल सकता है। लेकिन तुझे वही धन अपने पास रखना है जो तेरे परिश्रम का हो। इन अतिरिक्त पैसों को तू दान धर्म के कार्य में लगा दे। जैसे कि मान ले तुझे सड़क पर चलते चलते कोई धन मिल गया, ये तेरी परीक्षा हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। तो वो पैसा तुझे मंदिर की दान पेटी में डाल देना है या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देना है। दूसरी बात, मान ले तू किसी दुकान पर भोजन करने गया, तू उसे पैसा देना भूल गया और तू अपने घर आ गया। अब तुझे तो बड़ी प्रसन्नता होगी कि चलो मेरे पैसे बच गए और वो मुफ्त का भोजन मिल गया। लेकिन ऐसी गलतियां इंसान के कर्मों का नाश करती हैं। तुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तुझे पैसे नहीं देने पड़े, तेरे पैसे बच गए, लेकिन बाद में 10 गुना ज्यादा कहीं और अस्पताल में, न्यायालय के मामलों में या अन्य किसी तरह तुझे पैसे चुकाने पड़ जाते हैं। इसे सेटलमेंट कहा जाता है। यदि तुझे इस संतुलन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना है तो ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी। शनि देव की इतनी बड़ी कृपा तुझे मिल जाएगी कि तू फर्श से अर्श पर पहुंच जाएगा, बहुत धनवान बन जाएगा, लेकिन छोटी छोटी नीयत खराब करेगा, छोटे छोटे पैसों को हड़पेगा, इंसान को दुख पहुंचाने की चेष्टा करेगा, तो तुझे कर्मों की बहुत बुरी मार खानी पड़ सकती है। कुछ लोग होते हैं जो मूक पशुओं को बहुत परेशान करते हैं, जैसे कि कोई पर्व आया तो उनको पटाखों से भयभीत कर दिया, या फिर उन्हें पत्थर मार दिया, या फिर उनके साथ कोई भी ऐसी अनुचित हरकत कर दी। ये चीजें भी ग्रहों को दूषित करती हैं, क्योंकि महादेव जी को कर्मफलदाता किसने बनाया है? महादेव जी स्वयं पशुपतिनाथ हैं। ऐसी स्थिति में पशुपतिनाथ के पशुओं का अपमान करना, उन्हें सताना, उन्हें परेशान करना भी ग्रहों को बिगाड़ देता है, विशेषकर शनि ग्रह को। महादेव जी का संबंध काले श्वान से भी होता है और काले श्वान को वे बड़ा पसंद करते हैं। तू काले कुत्ते की जितनी सेवा करेगा, महादेव जी तुझसे उतने ही प्रसन्न होंगे। प्रतिदिन तुझे काले कुत्ते को एक रोटी खिलानी है, सरसों के तेल में लगाकर। विशेष तौर पर शनिवार के दिन तेरे काम बनना शुरू हो जाएंगे, तेरे साथ इतने ज्यादा अच्छे संयोग बनना शुरू हो जाएंगे जो तूने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। तेरी जिंदगी से तेरी एक और शिकायत है कि मुझे हर चीज अंत में क्यों मिलती है, जब उसका मूल्य ही समाप्त हो जाता है, जब मन का भाव और उत्साह ही समाप्त हो जाता है, तब मुझे वो वस्तु मिलती है। तो तुझे अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तूने एक बहुत पुण्य का कार्य किया है, तूने किसी इंसान की सहायता की है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, और यह सहायता तूने हाल ही में की है। या तो चलते रास्ते में किसी को भोजन की मदद की है, धन की मदद की है, या फिर चिकित्सालय में किसी इंसान को औषधि की आवश्यकता में मदद की है। इसका बहुत शुभ परिणाम मिल सकता है। कभी कभी जीवन में हम कुछ करते हैं तो हमारे मन में दो भाव होते हैं। एक भाव तो ये होता है कि इस इंसान की मदद मुझे करनी चाहिए, इसकी मदद करके मुझे बहुत आत्मसंतोष मिलेगा। और दूसरा भाव ये होता है कि मैं दान पुण्य करता हूँ, मुझे बहुत सारा धन भगवान प्रतिफल में देंगे, क्योंकि अच्छा काम करने से बहुत सारा लाभ होता है। लेकिन वास्तव में तू इतना ध्यान रखना कि तू दान पुण्य कर, लेकिन इस तरह से कर कि तेरे मन में उसके प्रति स्वार्थ न हो, तो महादेव जी तुझे और अधिक पुण्य फल प्रदान करेंगे। स्वार्थ से रहित दान ही तेरे लिए फलीभूत होगा और तुझे कई गुना ज्यादा लाभ देगा। लेकिन स्वार्थ से युक्त दान अगर तू करेगा तो कितनी भी मेहनत कर ले, तुझे उचित परिणाम नहीं मिल पाएगा। बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से कर तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुझे इसी प्रकार का गुप्त दान करना है। साथ ही साथ अपने जीवन में 3 नियम अपनाने हैं, क्योंकि ये 3 चीजें महादेव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये 3 चीजें यदि तू अपने जीवन में रखेगा तो तुझे बहुत हानि होगी। दर दर की ठोकरें, बार बार अपमान होना,
पैसा ना टिकना और तरह तरह से निराशा हाथ लगना इंसान के जीवन में तभी होता है जब ये 3 आदतें उसमें होती हैं। सबसे पहली आदत है बहुत अधिक असत्य बोलना। अपने आप को बचाने के लिए या एक सत्य छुपाने के लिए 100 झूठ बोल देना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वे झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, असत्य का मार्ग बहुत ज्यादा चुनते हैं। लेकिन वास्तव में हम कितना भी झूठ बोले, सत्य एक दिन सबके सामने अवश्य आता है। और जो इंसान महादेव जी का भक्त होता है वो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि सत्य ही उसे जीवन में आगे बढ़ाता है। और यदि वो सत्य नहीं बोलता तो दंडाधिकारी महादेव जी का दंड उसे मिलना शुरू हो जाता है। अतः अपने जीवन में झूठ बोलना त्याग दे। झूठ बोलने से तेरे काम रुकते हैं, तेरे पुण्य नष्ट होते हैं और तेरे आने वाले समय का सुख तुझसे दूर चला जाता है। दूसरी बात जो महादेव जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है कि इंसान अपने चरित्र के साथ खिलवाड़ करे। जो इंसान चरित्रहीन होता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, वो कभी भी महादेव जी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाता। ये बात तू भी गांठ बांध ले और अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि महादेव जी कर्मों के लेखे जोखे को अच्छी तरह से समझते हैं। यदि तेरी पत्नी है या तेरे पति है, फिर भी तू कहीं और दृष्टि रख रहा है, अनैतिक संबंधों की ओर जा रहा है, तो इसका बहुत बुरा हर्जाना तुझे भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि एक बार इंसान का धन चला गया तो उसका कुछ नहीं गया, उसका स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत कुछ गया, लेकिन जिस इंसान का चरित्र गया उसका सब कुछ हाथ से चला जाता है। उदाहरण के तौर पर हम रावण का इतिहास देख सकते हैं। रावण के पास सोने की लंका थी, 100 पुत्र थे, समृद्ध परिवार था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी रावण का अंत हो गया क्योंकि उसके पास चरित्र नहीं था। और इधर श्री राम के पास वनवास में कुछ भी नहीं था, न धन संपदा न सेना, लेकिन फिर भी राम जीत गए क्योंकि उनके पास एक उत्तम चरित्र था, और उस उत्तम चरित्र से ही वह पुरुषोत्तम कहलाए। तो चरित्र को अपनी ताकत बना। चरित्र से इंसान जीवन में बहुत कुछ पाता है और अपने लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ साथ तू कभी कभी महसूस करेगा कि जो तेरे अपने थे वे तेरे विपरीत हो गए। उन्होंने व्यवहार बदल लिया, बोलचाल का तरीका बदल लिया, तेरी बुराई करने लग गए, और तुझे बड़ा दुख होता है कि ये तो मेरे अपने थे, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनसे तो मुझे बड़ी उम्मीद थी, अब मेरी जिंदगी में क्या होगा। तो देख, जब शनि की परीक्षा होती है तो सबसे पहले हमारे अपने ही हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, सगे संबंधी हो, सब लोग तेरे खिलाफ हो जाते हैं और तू दूसरी तरफ अकेले बचता है। और वहीं पर तेरी सबसे बड़ी समस्या शुरू हो जाती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जिंदगी में हमें ये बात समझनी होगी कि हम इस दुनिया में अकेले आए थे और हमें इस दुनिया से अकेले ही जाना है। हो सकता है तू माया के जाल में उलझा हुआ हो कि ये मेरा साथ नहीं दे रहा, वो मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत हो सकती है। वास्तव में ये जो समय आया है ये तुझे कुछ बनाने आया है और तू रोने धोने में अपने समय को व्यर्थ कर रहा है। लाख लोग चाहे तेरे खिलाफ हो जाएं, लाख लोग तुझे गलत समझें, लेकिन तू इतना ध्यान रखना कि मैं अपनी नजर में सही हूँ। मेरे परमात्मा मुझे जानते हैं कि मैंने न तो किसी के बारे में गलत बोला है, न गलत सोचा है, न ही गलत किया है, तो एक दिन मेरे साथ वापस सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा सोचकर तू अपना कर्म कर, तुझे बेमिसाल फायदा होगा और हर स्थिति में तुझे लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन तू डरता रहेगा, अपने हालातों पर रोता रहेगा, तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। यदि तू जज्बा खुद का बना लेगा, हौसलेमंद बन जाएगा, तो जिंदगी में तू बहुत कुछ पाएगा। तीसरी बात हम तुझे यही बताना चाहते हैं कि जीवन में किसी के ऊपर निर्भर तुझे नहीं रहना है। तू इस संसार में अकेले आया था, किसी के भरोसे नहीं आया था। वो सफर भी तूने पार किया जो कि काफी कठिन था और अकेले ही किया। तो तू अभी क्यों किसी के भरोसे रहता है? किसी के भरोसे रहेगा तो बड़ा ही धोखा खाएगा, लेकिन परमात्मा के भरोसे रहकर बस हर काम में जुट जाएगा तो लाभ ही लाभ कमाएगा। इतना सारा तुझे फायदा होगा कि तू खुद सोचेगा कि भगवान ने मुझे दिया और इतना दिया कि मैं संभाल भी नहीं पाया। साथ ही साथ अब हम उपाय बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। ये उपाय तेरी जिंदगी में तुझे बहुत काम आने वाले हैं। मान ले तेरे सिर पर कोई लोन चढ़ा हुआ है, तू कर्ज की समस्या से परेशान है और काफी समय से अपने ऊपर के कर्ज को समाप्त नहीं कर पा रहा, तो तुझे सोमवार के दिन ये उपाय करना है। महादेव जी तेरी बहुत मदद करेंगे। तुझे 1.25 मुट्ठी या 108 चने की दाल लेनी है और इस चने की दाल को तुझे सोमवार के दिन कर्ज मुक्तेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित करनी है और वहीं बैठकर कर्ज मुक्तेश्वर महादेव जी का ध्यान करना है। इस उपाय को जिस इंसान ने किया है, चंद दिनों में उसे अपने कर्ज से मुक्ति मिल गई है। तू भी ये उपाय करके देखना, तू भी कहेगा कि महादेव जी ने जो मार्ग दिखाया था वो सत्य सिद्ध हुआ और शीघ्र ही मेरा कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब मान ले जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा हैं और शत्रुओं से तू बहुत परेशान है, तो तुझे क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सरसों के तेल का दीपक जलाना है और गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करना है। वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तेरे शत्रु तुझसे दूर रहेंगे और कोई तुझे परेशान नहीं कर पाएगा।
धन तेरे जीवन में आना चाहता है लेकिन आता नहीं है। पैसा तेरे हाथ में टिकता नहीं है। बार बार तू प्रयास करता है लेकिन लक्ष्मी तेरे हाथ से फिसल जाती है। तो तुझे क्या करना है? तुझे आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाना शुरू करना है। ये उपाय भी बड़ा चमत्कारिक है। मछलियों को भोजन कराने से इंसान आर्थिक तौर पर समृद्ध होता है, उसके ग्रह दोष समाप्त होते हैं, बाधाएं समाप्त होती हैं और उसका काम बन जाता है। अगर तुझे भी आज की ये खास वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।